हेलो फ्रेंड्स, आशीष तिवारी A to Z क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने प्रीवियस वीडियो में प्रश्नावली 2 भाग 1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, जिसमें से हमने उसके 6 जितने सवाल थे उसमें सब किए। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्या दिया है? शून्यकों के योग तथा गुणनफल। तो ये अपना योग हो गया और ये गुणनफल क्रमशः दिया है, मतलब ये योग हो जाएगा और ये गुणनफल। तो हम क्या जानते हैं, गुणनफल का सूत्र क्या होता है? हमने आपको बताया था कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इज इक्वल टू 1/4 तथा गुणनफल क्या दिया हुआ है? -1। इसके बराबर ही है c/a। ये सूत्र से है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं योगफल का। -b/a इज इक्वल टू 1/4। दोनों की तुलना करने पर क्या लिख देते हैं? तुलना करने पर जब इसका तुलना करेंगे तो -b इज इक्वल टू 1, b बराबर -1। जिसका क्या हो जाएगा? a बराबर 4। इससे हमें क्या प्राप्त हो गया? a का मान और b का मान। अब गुणनफल में क्या दिया हुआ है? c/a इज इक्वल टू -1। c/a इज इक्वल टू -1। इससे हम इसमें a का मान रख देते हैं, तो c/a बराबर -1। क्या हो जाएगा? c/4 बराबर -1। अब पक्षांतर कर देते हैं। c बराबर -1 गुणे 4 बराबर क्या आ जाएगा? -4। c का मान क्या हो गया? -4। अब हमें क्या प्राप्त हो गया? a, b तथा c। तो हमने आप लोगों को बताया था कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c होता है। क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c में a, b तथा c का मान रखने पर, a, b तथा c का मान रखने पर क्या करते हैं? अब a के स्थान पर a का मान, b के स्थान पर b का मान तथा c के स्थान पर c का मान रखते हैं। तो a कितना है अपना? 4x² + b का मान कितना है? -1x + c का मान कितना है? -4। अब इसको अच्छे से लिख देते हैं। ax² + x का x से गुणा हो जाएगा तो x ही, फिर +-4, अर्थात ये अपना क्या है? द्विघात बहुपद। ये अपना द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, जिसकी ये शून्यकों के योग तथा गुणनफल प्रश्न में दिए गए थे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है जिसमें दिया गया है योगफल कितना दिया है? √2 और गुणनफल दिया है 1/3 में। क्या दिया हुआ है? योगफल √2 और गुणनफल 1/3। तो फ्रेंड्स, हम इस सवाल को दूसरे मेथड से करते हैं। हम क्या कर लेते हैं? पहले माना द्विघात बहुपद, ax² + bx + c है। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। हमारे पास दिया क्या है? शून्यकों का योगफल √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3।
सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसका मान कितना दिया हुआ है, √2। अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है, तथा गुणनफल, गुणनफल क्या दिया हुआ है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या दिया हुआ है, 1/3। जब हम इसकी तुलना करेंगे सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/3, तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सी बराबर 1 तथा सी बराबर 1 तथा ए बराबर 3। इनका आपस में जब तुलना किया, अब इसमें क्या दिया हुआ है, योगफल में माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू √2। अब इसमें ए का मान हम रख देते हैं यहाँ से लेकर के, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू √2। बी माइनस बी इधर आ गया, 3√2 ये इधर में गुणा में था, इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, b बराबर -3√2। ये हमारा b का मान निकाला है। हमारे पास क्या हो गया, a b तथा c का मान हो गया। अब हम क्या करते हैं, a b तथा c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हम ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ए का मान कितना है, 3x² प्लस बी का मान कितना है, -3√2x प्लस सी का मान कितना है 1। हमारा क्या हो जाएगा, 3x² माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3√2x प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद जो हमें पूछा गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल ये है, हमारा क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल बराबर 0, अर्थात माइनस बी अपॉन ए का मान होता है, दिया है 0, और सी अपॉन ए यानी कि गुणनफल का मान दिया है √5। तो हम वही दूसरे मेथड से करते हैं। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दिया क्या है, शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये सूत्र होता है। दिया क्या है, 0 ये दिया है, तथा गुणनफल, गुणनफल क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इज इक्वल टू √5। अब ये क्या हो गया, √5। हम इसकी आपस में तुलना करते हैं, सी अपॉन ए इज इक्वल टू √5 का इज इक्वल टू √5। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, सी अपॉन ए इज इक्वल टू √5 अपॉन 1। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि तुलना कर देते हैं आपस में दोनों की। जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक मान क्या मिलेगा हमें, तुलना करने पर हमें a बराबर 1 मिल जाएगा तथा c बराबर √5 मिल जाएगा। ये हमें ये b a तथा c का मान मिल गया।
अब हम माइनस बी बटे ए बराबर 0 का करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, माइनस बी, अब ए का मान इसमें यहाँ से लेकर लिख देते हैं, 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा, माइनस बी बराबर 0, क्योंकि जब इधर भाग में है तो इधर जाकर गुणा में हो जाएगा। 0 गुणा 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा। अभी ये इधर माइनस है तो इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b बराबर 0। अब प्लस कर 0 लिखें या ना लिखें कोई अंतर नहीं पड़ता, प्लस लेकिन वो हो रहता है वैसे। अब हमारे पास क्या मान प्राप्त हो गए, ए बी तथा सी। ए बी तथा सी के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। क्या लिखते हैं, ए बी तथा सी के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना, इन तीनों जब समीकरण 1 में मान रखेंगे क्या आ जाएगा, ए का मान 1 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि यदि हम 1 का एक्स से गुणा करते हैं तो एक ही एक्स ही आएगा। प्लस बी का मान कितना है, 0 गुणे एक्स, ये हो गया। प्लस सी का मान कितना है, √5। तो हमारा जो द्विघात बहुपद निकलेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब एक्स का 0 गुणा करेंगे तो कोई मान ही नहीं होगा तो उसको छोड़ देते हैं, ये √5। अर्थात हमारा द्विघात बहुपद जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस √5 है। हम चलते हैं सवाल नंबर 4। अब अगला सवाल हमारा क्या है, दिया शून्यकों का योगफल 1 तथा गुणनफल भी 1 है। तो हम अब इसको हल करते हैं। क्या लिखते हैं कि माना द्विघात बहुपद माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है। हाँ, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है। ये समीकरण नंबर 1। हमारे पास क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है वो है सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं दोनों के नीचे कुछ भी नहीं है, तो चाहे जिसकी तुलना कर लें तो हम सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, क्योंकि यदि इसके नीचे 1 और इसके नीचे गुणा भाग करने पर 1 का कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, 1 लिख देते हैं। अब दोनों की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ए बराबर 1 तथा सी बराबर 1। हम इन दोनों की तुलना की, ए तथा सी का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। अब 1 का मान हम यहाँ से ले लेते हैं, ए का मान यहाँ से लिए तो 1 हो गया। जब दोनों की तुलना करेंगे तो हमारे पास b का मान भी क्या आ जाएगा, b का मान हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि देखिए माइनस बी बराबर जब 1 आ जाएगा, 1 माइनस बी बराबर 1 आ जाएगा और a का मान 1 तो ए है ही है, तो क्या हो जाएगा अपना b बराबर -1, क्योंकि हम इस माइनस के इधर पक्षांतर कर देंगे तो जो 1 है इसमें माइनस इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। हमारे पास क्या हो गया, ए बी तथा सी का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो ये समीकरण 1 में ए बी तथा सी का मान रखने पर लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में ए बी तथा सी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 1000 मान रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एक का गुणा करने पर या भाग देने पर कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। प्लस बी का मान -1 है, ये तो माइनस का अंतर पड़ेगा भाई, तो ये -1 इंटू एक्स प्लस सी का मान भी 1 है, 1 रख दिए
अपना जो बहुपद बनेगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। तो हमारा अगला सवाल क्या दिया है, शून्यकों का योगफल बराबर -1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4। तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हल में हम क्या करें, माना ax² प्लस bx प्लस c, हम माना ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद है। ये समीकरण नंबर 1। क्या दिया है, शून्यकों का योगफल -b/a इज इक्वल टू -1/4 तथा गुणनफल c/a बराबर 1/4। अब जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, इस वाले का कर लेते हैं, इस बार इसका कीजिए चाहे इसका ही कर लीजिए, इसी का करते हैं। -b/a इज इक्वल टू -1/4 लिख देते हैं ना, कि तुलना करने पर -b बराबर -1, माइनस माइनस कट गया आपस में, तो क्या होगा, b बराबर 1, ये a बराबर क्या आ जाएगा 4, b बराबर 1 और a बराबर 4, यहाँ भी क्या है, a बराबर 4। क्या कर लेते हैं, अब c/a का करते हैं, c/a इज इक्वल टू 1/4। जब इसकी तुलना करेंगे तो हमारा क्या निकालेगा, c बराबर 1 तथा a बराबर 4 तो है ही है। हमारे पास क्या हो गया, a, b तथा c का मान प्राप्त हो गया। तो हम क्या कर देते हैं, a, b तथा c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ए बी तथा सी का मान समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो हमारे पास ए का मान क्या है, 4 है। तो एक्स के दर एक दर पर हम 4 लिख देते हैं, एक ही स्थान पर क्या आ जाएगा, 4x² प्लस बी का मान कितना है 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस सी का मान कितना है 1। ये हमारा द्विघात बहुपद है, जो अपना निकालेगा द्विघात बहुपद है, ये आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6, जो हमारा आखिरी सवाल होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल ये है कि शून्यकों का योगफल बराबर 4 तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जो समीकरण नंबर 1 हो गया। हमारे पास दिया क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 तथा गुणनफल क्या दिया हुआ है, c/a इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों के हर में कुछ भी नहीं है तो हम एक मान सकते हैं, क्योंकि एक का भाग देने से या गुणा करने से कोई अंतर पड़ता ही नहीं है। क्या करते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, इसको लेंगे, क्या हो जाएगा -b/a इज इक्वल टू 4। इसके नीचे हम जब एक का गुणा भाग करें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसमें भी कुछ नहीं तो इसमें भी कर देंगे, तो हमारा जो एक मान आएगा वो सही हो जाएगा। तो -b/a इज इक्वल टू 4/1। अब इन दोनों की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा, -b क्या हो जाएगा 4,
ये माइनस इधर है तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, तो b बराबर -4। हमारे पास b का मान निकला है। जब इसका तुलना करेंगे आपस में, a बराबर 1 आ जाएगा। हमारे पास क्या मिल गया, a और b का मान मिल गया। अब इसमें हम करते हैं c/a = 1। c के स्थान पर a का मान रख देते हैं, c/1 बराबर 1। हमारे पास क्या आ जाएगा, c बराबर 1। क्या मिल गया, a, b तथा c का मान हमें प्राप्त हो गया। हम क्या कर लेते हैं, a, b तथा c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, हम a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x² आ जाएगा, क्योंकि एक मान 1 है तो x से जब 1 का गुणा करेंगे तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का गुणा भाग में कोई अंतर पड़ता नहीं है। प्लस b का मान कितना है, -4x, प्लस c का मान कितना है, 1। ये x² प्लस माइनस -4x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा 2.2 समाप्त हुआ। तो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे 2.3 के बारे में। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।